लीजिए सुनिए शरदचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास मजली दीदी। किशन की माँ चने मुरमुरे भुनने जैसे कष्टप्रद धंधे से 14 वर्षों तक किशन का पालन पोषण करने के उपरांत स्वर्ग सिधार गई। किशन एकदम अकेला और असहाय पड़ गया। गांव में उसका अपना कहलाने वाला कोई सगा संबंधी नहीं था। हाँ, उसकी सौतेली बहन कादम्बनी की अच्छी आर्थिक स्थिति को देखकर सभी परिचितों ने किशन को कादम्बनी के यहाँ आश्रय लेने का सुझाव दिया। मातृवियोग से अत्यंत दुखी और शोक संतप्त किशन रोग का शिकार हो गया। थोड़ा ठीक होने पर गांव वालों से प्राप्त सहायता से उसने अपनी मां का श्राद्ध किया और फिर अपने घुटे सिर पर अपने सामान की छोटी सी पोटली लादे अपनी बहन के घर आ पहुंचा। किशन के आने के कारण को जानकर कादम्बनी अत्यधिक विचलित हो उठी। उसे अपने बाल बच्चों की जमी जमाई और शांत गृहस्थी में किशन क्रूर ग्रह के समान अप्रिय और अवांछनीय प्रतीत हुआ। यहाँ तक कि कादम्बनी अपने घर का पता ठिकाना बताते हुए किशन के साथ आए गांव के एक वृद्ध सज्जन को भी खरी खोटी सुनाने से बाज न आई। वो बोली, बाबा, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए इस मुसीबत को यहाँ लाने के सिवा तुम्हें और कोई काम काज नहीं था? ऐसे दयालु बनते हो तो इसे अपने घर ले जाकर रखो। अपने पूरे जीवन काल में इस छोरे की ससुरी माँ ने तो कभी मेरी खोज खबर नहीं ली और अब मरने पर शैतान की खाला ने मेरी गृहस्थी को बर्बाद करने के लिए अपनी बला को मेरे गले मढ़ दिया। मुझे इसे यहाँ नहीं रखना है। बाबा, इस मुसीबत को जहाँ से लाए हो या तो वहीं छोड़ आओ या अपने आप संभालो। जात का नाई बूढ़ा किशन की मां के प्रति सम्मान का भाव रखने के कारण उसे मां कहकर पुकारता था। इसी कारण वो कादम्बनी के इस कठोर व्यवहार से न तो नाराज हुआ और न ही निराश हुआ। खुशामद करते हुए बोला, बहन, तुम लोगों पर भगवान की बड़ी कृपा है, इसलिए इस घर में इतने दास दासियां, अतिथि, भिक्षुक, कुत्ते बिल्लियां पलते हैं। ये लड़का भी तो 2 मुट्ठी भात खाकर घर के किसी कोने में पड़ा रहेगा। वैसे तो लड़का शांत और समझदार है, फिर भी भाई समझकर न सही एक दीन, दुखी और बेसहारा समझकर सहारा दे दोगी तो भगवान तुम्हारे घर अन्न धन की वर्षा करेंगे। इस तरह की खुशामद से तो पत्थर दिल पुलिस दरोगा का पसीजना भी कठिन नहीं। फिर कादम्बनी तो ममतामयी महिला थी, इसलिए वो चुप हो गई। बूढ़ा बहन को ही मां समझने जैसी 2-4 बातें किशन को समझाकर वहां से चलता बना। इस प्रकार बेसहारा किशन को सहारा मिल गया। धान और चावल की आढ़त का धंधा करने वाले कादम्बनी के पति नवीन चंद्र मुखर्जी दोपहर को घर लौटे और उन्होंने किशन के संबंध में पूछा तो कादम्बनी ने व्यंग्य के स्वर में कहा, आपका साला है और अब आपके टुकड़ों पर पलने के लिए यहाँ आया है। मुखर्जी महाशय को अपनी सौतेली सास की मृत्यु का पता चल चुका था, इसलिए वो तत्काल सारी स्थिति को समझ गए। किशन के सुपुष्ट डील डॉल को देखकर वो बोले, लड़का है बड़ा ही सुंदर और हष्टपुष्ट। तिल मिलाते हुए कादम्बनी बोली, हट्टा कट्टा क्यों नहीं होगा। मेरी कलमुही सौतेली माँ ने मेरे पिता की सारी कमाई इस भड़वे के पेट में जो डाल दी है। यहाँ ये बताना प्रासंगिक न होगा कि वास्तव में कादम्बनी के पिता के पास संपत्ति के नाम पर केवल एक कच्ची झोपड़ी और नींबू का एक पेड़ था, जिसके नींबू बेचकर किशन के स्कूल की फीस चुकाई जाती थी। अपने पति के मुंह से कोई बात नहीं सुनकर तिलमिलाई कादम्बनी व्यंग्य और उपहास के स्वर में बोली, हाँ जी, क्यों नहीं। आपका साला जो ठहरा, अपने बेटे गोपाल का पेट भले काटना पड़े, किंतु देश भर की बदनामी से बचने के लिए इस मरे को तो रखना ही पड़ेगा। कहते हुए कादम्बनी ने खुली खिड़की से दूसरे खंड पर स्थित देवरानी हेमांगिनी के निवास की ओर संकेत किया। बरामदे में एक ओर खड़ा किशन सिर झुकाए पैर के नाखून से जमीन कुरेद रहा था और आंसू बहाए जा रहा था। कादम्बनी स्टोर से नारियल की कटोरी में थोड़ा सा तेल लाकर किशन को थमाते हुए बोली, ये मगरमच्छी आंसू बहाना छोड़ो और ताल में नहा कर आओ। मेरे ख्याल में इत्र फूले लगाने की तो तुम्हें आदत होगी नहीं, तेल से तुम्हारा काम चल जाएगा।
फिर अपने पति को संबोधित करते हुए बोली, आप नहाने जाते समय इस बाबू साहब को भी अपने साथ लेते जाइएगा। कहीं ससुरा डूब गया तो सीखचों के पीछे चक्की पीसनी पड़ेगी। कुछ तो अधिक आहार का आदी होने के कारण, कुछ कल दोपहर से भूखा होने के कारण और कुछ दिन भर पैदल सफर करने के कारण भूखे किशन द्वारा थाली के भात को निपटा लिया देखकर नवीन बाबू ने पत्नी को उसे थोड़ा और भात देने को कहा, तो क्रुद्ध कादम्बनी ने भात की भरी हुई थाली किशन की थाली में उड़ेल दी और बोली, प्रतिदिन इस हाथी को इतना अधिक खिलाने पर तो हमारा दिवाला पिटना निश्चित ही है। शाम को दुकान से 2 मन मोटा चावल भेज देना, नहीं तो अपने खाने के लिए भात नसीब नहीं होगा। सुनकर अपने को अपमानित और पीटा हुआ अनुभव करते हुए किशन बिलखने लगा। माँ को इस इकलौते बेटे को खिलाने के लिए भले ही बढ़िया चावल पकाना पड़ता हो अथवा घटिया, किंतु पेट भरने के लिए कभी किसी से कुछ सुनना पड़ा हो, ऐसा उसके जीवन में कभी नहीं घटा था। उल्टे माँ तो सदैव थोड़ा सा और लेने का, कुछ और खा लेने का आग्रह करते थकती न थी। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसकी माँ ने 2 कड़छी और अधिक भात खाने की शर्त पर ही उसे पलंग खरीदने के लिए पैसे दिए थे। किशन अपने नेत्रों से निकलकर थाली में गिरे आंसुओं के साथ ही भात को खाने लगा। उसे अपने बाएं हाथ से आंसुओं को पोंछने तक का होश न रहा। असल में वो किसी के द्वारा देख लिए जाने से डरा हुआ था। कुछ देर पहले ही वो रोने के लिए बहन की डांट खा चुका था। बहन के व्यवहार के सामने तो उसे माँ की मृत्यु का शोक भी कुछ हल्का ही लगता था। दोनों भाइयों ने बाप दादा के मकान को आपस में बांट लिया है। सटे हुए 2 मंजिले मकान में मझला भाई विपिन रहता है। वो भी नवीन के समान चावल धान का धंधा करता है। वो अच्छी आय होने पर भी अपने ज्येष्ठ भाई से कुछ नीचे ही है। उसकी पत्नी हेमांगनी शहर से आई होने के कारण दास दासियों की सेवा लेने, दूसरों को खिलाने पिलाने और ठाट बाट का जीवन जीने में विश्वास करती है। मितव्ययिता और बचत की आदत न होने के कारण उसकी जेठानी से नहीं पटी और फिर दोनों अलग हो गईं। दोनों में लड़ना झगड़ना और फिर घुट घुट कर बातचीत करना प्रतिदिन की सामान्य प्रवृत्ति है। मझली हेमांगनी सरल प्रवृत्ति की है। झगड़े की पहल अवश्य उससे होती है, किंतु बहुत देर तक रूठे रहना उसके वश में नहीं। इसलिए मनोबल और खिलाने पिलाने की पहल भी वही करती है। सरल स्वभाव की हेमांगनी मन में मलिनता रख ही नहीं पाती, जबकि कादम्बिनी जानती है कि प्रेम के टूटे धागे को गांठ डालकर ही जोड़ा जाता है। एक बार टूटा दिल पुनः जुड़ नहीं पाता। टूटी हांडी में जोड़ न लग पाने के समान टूटे दिल को जोड़ना भी संभव नहीं होता। फिर भी हेमांगिनी अपनी जेठानी को मनाने में सफल हो जाती है, भले ही इसके लिए उसे हाथ पांव जोड़ने पड़े, खुशामद करनी पड़े अथवा घर में ले जाकर खिलाना पिलाना ही क्यों न पड़े। इस प्रकार खट्टे मीठे ढंग से दोनों का जीवन चल रहा है। आज 3-3:30 बजे इस मकान में आई हेमांगिनी ने धूप में बैठे किशन को साबुन लगाकर बहुत सारे कपड़ों को धोते देखा। दूर खड़ी कादम्बिनी इस लड़के को थोड़े साबुन से अधिक सफाई करने की कला सिखा रही थी। हेमांगिनी को देखते ही चिल्लाकर बोली, छी छी, देखो तो सही, मुआ कैसे गंदे कपड़े पहनकर मेरे यहाँ आधम का है। कादम्बिनी की शिकायत उचित थी। किशन जैसी गंदी और मैली लाल किनारे वाली धोती और वैसा ही दुपट्टा पहन कर आया था, वैसे वस्त्र पहनकर दूसरे के यहाँ कभी नहीं जाता। उसके द्वारा अपने इन गंदे वस्त्रों को धोना तो सर्वथा उचित ही था, किंतु धोबी के द्वारा धोए जाने वाले नवीन बाबू के 2 जोड़ी कपड़े और बेटे गोपाल के 2 जोड़ी कपड़े भी धोने के लिए किशन को सौंप दिए गए थे। हेमांगिनी के लिए कपड़ों के मालिक को पहचानना कठिन नहीं था, किंतु फिर भी इस सब की उपेक्षा करके हेमांगिनी ने पूछा, दीदी ये लड़का कौन है? वास्तव में अपने घर में बैठी यहाँ कान लगाए होने से हेमांगिनी कुछ कुछ जान चुकी थी। जेठानी की परेशानी का मजा लेते हुए बोली, दीदी लड़का बड़ा ही प्यारा और सुंदर है,
इसके नैन नक्श तो आपसे मिलते जुलते हैं। क्या आपके मायके से संबंध रखता है? बेपरवाही दिखाते और गंभीरता को ओढ़ते हुए कादम्बनी बोली, मेरा सौतेला भाई है। फिर किशन को आवाज लगाते हुए बोली, किशन, अपनी मजली दीदी को प्रणाम कर। किशन को बैठा देखकर उसकी प्रताड़ना करते और उसे कोसते हुए कादम्बनी बोली, मरा कैसा ढीठ है, इसे बड़ों को प्रणाम करने का शऊर तक नहीं। ये भी क्या करे, इसकी माँ ने कुछ सिखाया होता तो इसे कुछ पता होता। हड़बड़ा कर उठा किशन झुककर कादम्बनी के पैरों को छूने ही लगा था कि उसे झिड़कते हुए कादम्बनी बोली, अरे पागल, क्या तू बहरा है जो कुछ सुनाई नहीं देता है? मैंने तुझे किसे प्रणाम करने के लिए कहा है? वास्तव में आने के समय से ही निरंतर झेलते जा रहे अपमान और तिरस्कार ने किशन को विक्षिप्त सा बना दिया था। अतः अपनी बहन की फटकार से और अधिक घबराए किशन ने अर्धमूर्छित अवस्था में हेमांगिनी के चरणों में अपना माथा रखा तो हेमांगी ने प्यार से उसे उठाकर उसकी ठोड़ी चूमी और उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हुए बोली, बस बस, बहुत हो गया भैया। सुनकर हैरान हुआ किशन हेमांगिनी के चेहरे पर देखता रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उसके साथ ऐसा स्नेहपूर्ण और आत्मीय व्यवहार भी कर सकता है। किशन के कुम्हलाए, उदास और चिंतित चेहरे को देखकर द्रवित हुई हेमांगिनी के नेत्रों से आंसू छलकने लगे। सम्मोहित सी हुई उस महिला ने किशन को खींचकर अपनी छाती से लगा लिया और फिर उसके थके और खिन्न चेहरे के पसीने को पोंछते हुए कादम्बनी से बोली, दीदी, आप भी इस नन्हे से छोकरे को धोने के लिए कपड़ों की गठरी थमाकर कैसा अन्याय करती हो? ये काम तो किसी नौकर को सौंपा होता। कादम्बिनी के लिए तत्काल उत्तर देना संभव न हुआ, किंतु फिर भी अपनी को संभालते हुए बोली, मछली बहू, मैं तुम्हारी तरह समृद्ध और 10-20 नौकर रख सकने में समर्थ नहीं हूं, हम जैसे गृहस्थों के घर में। कादम्बिनी की बात के पूरा होने से पहले ही हेमांगिनी ने अपनी लड़की उमा को आवाज देकर शिब्बू को भेजने के लिए कहा ताकि वो जेठजी के और बेटे पांचू के मैले कपड़ों को ताल से धो लाए। इसके बाद वो जेठानी से बोली, आज रात का खाना दोनों किशन और पांचू मेरे यहाँ खाएंगे। मैं किशन को लिए जा रही हूँ और पांचू के स्कूल से आते ही उसे भी मेरे पास भेज देना। फिर वो किशन की ओर उन्मुख होकर बोली, भैया, कादम्बिनी की तरह तुम मुझे भी अपनी बहन समझना, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। कहते हुए वो किशन का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले गई। हेमांगिनी के व्यवहार पर तिल मिलाते हुए भी कादम्बिनी अपने पुत्र के रात के भोजन के निमंत्रण से उपकृत होने के कारण कुछ बोल न सकी। पैसे को भगवान मानने वाली कादम्बिनी के लिए दूध देने वाली गाय की लात सहना कोई नई बात नहीं थी। शाम को कादम्बिनी ने किशन से पूछा, क्यों रे, आज वहां खाने को क्या मिला? लजाते हुए किशन ने सिर झुकाकर कहा, पूरी। तरकारी क्या थी? रोहू मछली के मूड़ की तरकारी, संदेश और रसगुल्ला। अच्छा, मछली बहू ने मछली का मूड़ तेरी थाली में परोसा या पांचू की थाली में? इस प्रश्न का एकदम उत्तर देना किशन के लिए संभव न हुआ। अपने ऊपर प्रहार के लिए उठे शस्त्र को देखकर खूंटे पर बंधे होने से घबराते और थर्राते पशु के समान किशन कांपने लगा। कादम्बिनी ने घुड़क कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तेरी थाली में ही परोसा गया था ना? अपराध भाव से ग्रस्त और सिर झुकाकर खड़े किशन ने सिर झुकाकर सत्य की स्वीकृति दी। बरामदे में तमाकू पी रहे अपने पति को संबोधित करते हुए कादम्बिनी बोली, सुन रहे हैं आप या नहीं? नवीन ने हूं कहा और फिर वो तमाकू पीने में खो गए। भिनभिनाते हुए कादम्बिनी उत्तेजित स्वर में बोली, अपनों का व्यवहार तो देखो। उसे भली प्रकार मालूम है कि मेरा बेटा पांचू गोपाल मछली के मूड़ का बेहद शौकीन है। फिर भी मछली ने पांचू की थाली में मूड़ को न परोसकर उसे व्यर्थ गवा दिया। किशन को संबोधित करते हुए बोली, तूने संदेश और रसगुल्ले तो पेट भर खाए होंगे, क्यों, क्या तूने ऐसा स्वादिष्ट भोजन इससे पहले कभी खाया है? अपने स्वामी की ओर उन्मुख होकर कादम्बिनी बोली,
मुट्ठी भर अनाज को तरसने वाले को पूरी संदेश खिलाने का क्या लाभ। आज आप मेरी इस बात को भी गांठ बांध लीजिए, यदि मझली बहू ने भोले भाले किशन को बिगाड़ न दिया तो आप मुझे कुतिया कह देना। नवीन चुप बैठे रहे। कादम्बनी के रहते किशन पर किसी दूसरे का रंग चढ़ने की संभावना ही नहीं थी। इस तथ्य को उनकी पत्नी के स्वीकार करने का कोई इलाज ही नहीं था। वो तो अपने को दुनिया की सबसे भोली और मासूम स्त्री समझती थी, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी धूर्तता का शिकार बना सकता था। इसलिए वो अपने अनुज किशन की मानसिक उन्नति अवनति पर पैनी नजर रखे हुए थी। किशन को वहां आए अभी एक ही दिन बीता था कि दुकान के काम को देखने का जिम्मा उसे सौंप कर एक नौकर की छुट्टी कर दी गई। किशन दुकान पर चावल तौलता, 4-5 कोस दूरी से चावल के नमूने लाता और भोजन के लिए नवीन के घर आने पर उसकी अनुपस्थिति में दुकान की देखभाल करता। भोजन और विश्राम के उपरांत नवीन के दुकान पर लौटने के बाद 3 बजे के करीब किशन ताल पर स्नान करने और भोजन करने के लिए घर आया तो उस समय कादम्बनी सो रही थी। किशन भूख से इतना अधिक बेहाल था कि वो बाघ के मुंह से निवाला खींचने में भी कोताही न करता, किंतु फिर भी वो अपनी सोई हुई बहन को जगाने का साहस न कर सका। बरामदे के कोने में चुपचाप बैठा वो बहन के जागने की प्रतीक्षा करने लगा। अचानक उसने अपने को पुकारे जाने की मीठी आवाज सुनी तो आंख उठाकर उसने देखा कि दूसरे तले के कमरे की खिड़की के पास खड़ी मछली दीदी उसे अपने पास बुला रही है। किशन ने संकोच से सिर झुका लिया। किशन के पास आकर हेमांगिनी ने पूछा, किशन, 2-4 दिनों से तुम दिखाई नहीं दिए हो, क्या कहीं बाहर चले गए थे? अच्छा, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? किसी भूखे व्यक्ति द्वारा ऐसे स्निग्ध व्यवहार को पाकर अपने आंसुओं पर काबू पाना संभव नहीं होता। यही कारण है कि किशन की आंखें भी छलछला आईं और वो बिना कुछ बोले चुप बैठा रहा। मछली चाची सभी बच्चों की चहेती थी। उसकी आवाज को सुनकर बाहर निकलकर आई कादम्बनी की छोटी लड़की किशन को देखकर बोली, मामा, माँ ने रसोई घर में परोसकर थाली को ढक रखा है, जाकर खा पी लो। माँ तो खा पी कर सो गई है। किशन के अभी तक भूखा रहने पर आश्चर्य प्रकट करते हुए हेमांगिनी बोली, भैया इतनी देर तक खाया क्यों नहीं? बेचारे किशन ने सिर झुका दिया। उसने उत्तर देना उचित नहीं समझा। उसकी भांजी टूनी बोली, मामा को रोजाना देर हो जाती है। पिताजी के खा पी कर दुकान पर लौटने के बाद ही ये खाने के लिए घर आते हैं। हेमांगिनी समझ गई कि किशन को दुकान के काम पर लगा दिया गया है। उसे खाली रखना और मुफ्त में उसका पेट भरना संभव नहीं था, किंतु फिर भी इतना दिन बीतने और भूख से बेहाल और सूखे मुख वाले किशन को देखकर हेमांगिनी की आंखों में आंसू आ गए। आंचल से अपने आंसू पोंछकर वो अपने घर से दूध का कटोरा ले आई, परंतु रसोई घर के दृश्य को देखकर वो सिहर उठी। किशन ठंडे, सूखे और ढीला सा बने भात को खा रहा था। दाल और तरकारी के नाम पर भी 2 कटोरियों में कुछ था। दूध से भरे कटोरे को देखकर उसका चेहरा खिल उठा। किशन के खाना समाप्त कर कुल्ला करने के लिए ताल पर चले जाने के बाद रसोई के बाहर खड़ी हेमांगिनी ने भीतर आकर देखा कि किशन ने थाली में भात का एक दाना भी नहीं छोड़ा था। भूख के कारण वो सारा का सारा चट कर गया था। हेमांगिनी के बेटे ललित की आयु भी किशन की आयु जितनी ही थी। वो सोचने लगी कि यदि कहीं कल वो मर गई तो क्या उसके बेटे को भी ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। इस विचार से आए रुदन को दबाकर हेमांगिनी उदास मन से अपने घर चली गई। सर्दी लगने से हेमांगिनी कभी कभी ज्वरग्रस्त हो जाती है और फिर थोड़ा आराम करने पर अपने आप ठीक भी हो जाती है। इसी प्रकार अकेले घर में बीमार होने के कारण बिस्तर पर पड़ी हेमांगिनी ने संध्या के समय किवाड़ की आड़ में किसी को खड़ा देखकर अपने लड़के ललित को आवाज देकर कहा, बेटे देखना कौन है। उत्तर न मिलने से परेशान हेमांगिनी ने दोबारा आवाज लगाई तो किशन बोला, दीदी
मैं हूं। मैं कौन? जल्दी से भीतर आ जा। कमरे में प्रवेश करने से सकुचाता किशन दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया। बिस्तर पर उठ बैठी हेमांगिनी ने प्यार से पूछा, हाँ बोलो किशन, क्या बात है? कुछ आगे बढ़कर किशन अपने अधमैले दुपट्टे से 2 अधपके अमरूद निकालकर हेमांगिनी की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, अमरूद खाने से बुखार छूमंतर हो जाता है। अमरूद हाथ में लेकर कृतज्ञता प्रकट करते हुए हेमांगिनी बोली, किशन ये तुझे कहाँ से मिले हैं? मैं इन अमरूदों को लाने के लिए कल से एक एक की खुशामद कर रही हूँ। कहते हुए हेमांगिनी ने किशन के हाथ को पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। किशन ने खुशी और लाज से अपने सिर को झुका लिया। आजकल न तो अमरूद का मौसम था और न ही हेमांगिनी को इनकी तलब थी, तथापि इन्हें ढूंढने में किशन पूरी दोपहरी भटकता रहा। इससे प्रभावित हेमांगिनी ने पूछा, तुझे किसने बताया कि मुझे बुखार है और अमरूद खाने से बुखार ठीक हो जाता है? किशन के चुप रहने पर हेमांगिनी ने फिर पूछा, तुझे ये कैसे पता चला कि मैं अमरूद खाने को उत्सुक हूं? यहाँ पाठकों को ये बताना जरूरी है कि बंगाल में सर्दी और बुखार से छुटकारा पाने के लिए कच्चा अमरूद खाने का प्रचलन है। किशन ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। वो एक बार झुके सिर को ऊपर उठाना ही जैसे भूल गया था। हेमांगिनी को स्पष्ट हो गया कि बालक संकोची स्वभाव का है। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए हेमांगिनी ने उसका बहुत सारा अगला पिछला इतिहास जान लिया और फिर अत्यंत कोमल स्वर में बोली, भैया अपनी इस बहन से कभी किसी बात का कोई संकोच न करना और अपनी आवश्यकता की चीज मांग लेना, इससे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता मिलेगी। अपने मन की प्रसन्नता को चेहरे पर लाकर किशन बोला, ठीक है दीदी। सच्चा स्नेह किसे कहते हैं, इसकी जानकारी तो किशन को अपनी माँ से मिली थी। अब इस बहन से सच्चे प्यार को पाकर वो मात्र शोक से मुक्ति पाने लगा था। भावुक बने किशन ने अपने आंसुओं से हेमांगिनी के चरणों को भिगो दिया और फिर बाहर की राह ली। कादम्बिनी किशन के प्रति उदार नहीं हो पा रही थी। उसकी उग्रता निरंतर और उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही थी। इसका एकमात्र कारण उसके सौतेले भाई का एकदम असहाय और निरुपाय होना था। वो चाहकर भी लोक निंदा के भय से न उसे घर से निकाल सकती थी और न ही किसी दूसरे को दे सकती थी। अतः उसे रखना उसकी एक विवशता थी। फिर जब रखना ही है तो उसे जी तोड़ श्रम क्यों न कराया जाए। किशन के घर आते ही कादम्बिनी झाड़ू लेकर बोली, पूरी दोपहरी दुकान को छोड़कर तू कहाँ चला गया था? किशन के चुप रहने पर कादम्बिनी ने घुड़की देकर बताने को कहा। किशन के फिर भी चुप्पी साधे रहने पर कादम्बिनी उसे मुंह खोलने के लिए डांटने लगी। किशन की चुप्पी आग में घी पड़ने के समान कादम्बिनी के क्रोध को और अधिक भड़काने वाली सिद्ध होने लगी। फलतः किशन को दंड देने के लिए एक तो उसने बेटे पांचू से किशन के कान खिंचवाए और दूसरे उसे रात का खाना नहीं दिया गया। चोट कितनी बड़ी क्यों न हो, न्याय संगत प्रतीत न होने पर अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाती। उदाहरण के लिए पर्वत से लुढ़कते व्यक्ति के हाथ पांव तभी टूटते हैं जब वो कठोर धरती से टकराता है। यही स्थिति किशन की भी थी। मात्र शोक के सामने संसार का कोई भी दुख उसे भारी नहीं लगता था। अभाव में पला और गरीब माँ का बेटा होने पर भी उसने वास्तव में जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था। उसने न तो कभी किसी का क्रोध सहा था और न ही उसे कभी किसी की झिड़कियां सुनने को मिली थी। तो भी न जाने किस शक्ति से कादम्बिनी से मिले प्रतिदिन के अन्याय और अत्याचार को वो सहता जा रहा था। इसका कारण शायद वो इस सत्य को मानता था कि इतने बड़े संसार में उसे कहीं दूसरी जगह आश्रय मिल ही नहीं सकता। किंतु अब उसे हेमांगिनी की आस बंधने लगी थी। इसलिए माँ और बेटे द्वारा किए गए अपने अपमान, दी गई गालियां और की गई भर्त्सना पर आंसू बहाते हुए किशन अपनी स्वर्गीय माँ का स्मरण करके और स्नेहमयी दीदी हेमांगिनी का नाम लेकर फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन हेमांगिनी ने अपने घर आकर
पलंग के पैताने की ओर चुपचाप बैठे किशन से पूछा, क्यों भैया, क्या आज दुकान पर नहीं जाना है? जाना है। ये सुनकर हेमांगिनी ने उसे गालियों से बचाने के लिए बिना देर किए फौरन चले जाने का सुझाव दिया। लाल और पीला चेहरा लिए किशन उठ खड़ा हुआ, किंतु उसके इधर उधर झांकने से ऐसा लगा मानो वो कुछ कहना चाहता है। उसकी इस मानसिकता का अनुमान लगाकर हेमांगिनी बोली, क्या मुझसे कुछ कहना चाहते हो किशन? मुंह नीचा किए और घबराते हुए किशन ने बुझे स्वर में कहा, दीदी, कल से कुछ खाया नहीं है। आश्चर्य में पड़ी हेमांगिनी बोली, हैं? क्या कल से कुछ नहीं खाया? कुछ देर तक दोनों हेमांगिनी और किशन एक दूसरे के चेहरे पर ताकते हुए चुप बैठे रहे। इसके बाद दोनों के ही नेत्रों से आंसू बहने लगे। हेमांगिनी तो काफी भावुक हो उठी और झरझर करके अश्रु वर्षा करने लगी। किशन को अपने पास बिठाकर और सारे विवरण को सुनकर विहल हो उठी हेमांगिनी बोली, किशन, तू रात में ही मेरे पास क्यों नहीं चला आया? कुछ देर रोने से जी हल्का हो जाने पर हेमांगिनी ने अपने आंचल से न केवल अपने अपितु किशन के भी आंसू पोंछकर उससे कहा, देख किशन, तुझे मेरे सिर की कसम, आज से तू मुझे अपनी माँ के रूप में ही देखना। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो मैं भी तुम्हारी माँ के पास चली जाऊंगी। कादम्बिनी को किशन द्वारा हेमांगिनी से चुगली करने और हेमांगिनी द्वारा प्रश्रय देने का पता चला तो उसका अपने को अपमानित अनुभव करना स्वाभाविक था। वो ऊंची आवाज में अपने घर से ही गरजते लरजते हुए बोली, क्या मेरी हैसियत अपने भाई को खिलाने पिलाने की नहीं है जो तुम उसे आश्रय दे रही हो? समझ नहीं आता कि तुम इतनी अधिक उसके गले क्यों पड़ रही हो? हेमांगिनी का मन तो किया कि जेठानी की हेकड़ी निकाल दी जाए, किंतु वर्तमान स्थिति में उसने शांत और संयत रहना ही ठीक समझा। वो कोमल स्वर में बोली, दीदी, यदि मैं किशन से प्यार की दो बोल बोल लेती हूँ तो तुम्हारी कौन सी हानि हो जाती है? कादम्बिनी बोली, यदि मैं तुम्हारे बेटे को बुलाकर उसे तुम्हारे विरुद्ध उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाऊं तो क्या तुम्हें यह सब अच्छा लगेगा? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। पहले तुम अपने लड़के को व्यक्ति बनाओ, फिर किशन के लिए तुम्हारे कुछ करने पर मैं तुम्हें हरगिज उलाहना नहीं दूंगी। हेमांगिनी के संयम का बांध टूट गया और वो अधीर होकर बोली, दीदी, 15-16 वर्ष तुम्हारे साथ रहने पर भी क्या मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी? कभी अपने लड़के को इस प्रकार भूखा रखकर देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भूख क्या भला होती है। फिर यदि किशन को कितना भी भूखा रखोगी, मैं तुमसे शिकायत करने नहीं आऊंगी। तिल मिलाते हुए कादम्बिनी बोली, मेरे लाडले के साथ किशन की तुलना करती हो? मछली बहू, मुझे लगता है कि तुम्हारी जीभ काफी लंबी हो गई है। हेमांगिनी क्रुद्ध स्वर में बोली, क्या तुम्हारे पांचों गोपाल को सुरखाब के पर लगे हैं जो किशन को नहीं लगे हैं? सत्य तो यह है कि किशन के साथ उस बंदर की तुलना व्यर्थ है। अच्छा, मैं आगे से तुम्हारे मामले में दखल नहीं दूंगी। मेरे सामने ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि तुम्हारे जैसी कठोर, निर्दय और निर्लज्ज महिला संसार में शायद ही कोई दूसरी होगी। कहकर किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही उसने अपनी खिड़की बंद कर दी। संध्या को मालिकों के घर लौटने के समय कादम्बिनी दासी को सुनाने के बहाने से गरजते लरजते हुए बोली, दिन रात पराये मामले में दखल देने वालों, नादान और भोले बच्चों को उल्टा सीधा पढ़ाने सिखाने वालों और दूसरों का घर फूंक कर तमाशा देखने वालों को तो कभी भगवान भी क्षमा नहीं करते। बहन भाई में फूट डलवाने वालों को क्या कभी भगवान का डर भी नहीं सताता? इस प्रकार बड़बड़ाते हुए कादम्बिनी रसोई घर के भीतर चली गई। देवरानी जेठानी की ये नोकझोंक कोई नई बात नहीं थी। ये सब तो आए दिन होता ही रहता था, किंतु आज की तानाकशी में पहले की अपेक्षा कुछ अधिक तीखापन था। प्राय हेमांगिनी कादम्बिनी के व्यंग्यों को गंभीरता से नहीं लेती थी। वो जानबूझकर बड़ी की अशिष्टता को अनदेखी कर देती थी, किंतु आज शरीर के अस्वस्थ होने के साथ उसका मन भी खिन्न था। इसलिए वो उठकर और खिड़की के पास आकर बोली, दीदी, क्या थक गई हो या गालियों का भंडार चुक गया है? अभी तो तुम्हारे भगवान ने हमारे विरुद्ध शायद तुम्हारी नालिश को सुना भी ना होगा।
अभी हमारे सर्वनाश की डटकर कामना करो। यदि अभी से मामले को हल्के फुल्के ढंग से लोगी तो तुम्हें खाना कैसे हजम होगा। आंगन में आकर चंडी का रूप धारण किए कादम्बिनी बोली, क्या मैंने किसी नासपीटी का नाम लिया भी है। हिमांगनी बोली, दीदी मुश्किल ये है कि तुम अपनी को सयानी और दूसरों को मूर्ख समझती हो। क्या इसे समझने में भी किसी को श्रम करना पड़ेगा। इतनी देर से तुम किसकी 7 पीढ़ियों का गुणगान कर रही हो। अब कादम्बिनी अपने असली रूप पर उतर आई। हाथों को झटकते हुए बोली, मेरी बला से चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह कोई अपराधी अपने को पहचानता है तो ठीक है, करने वालों ने ही तो अपने किए को भुगतना है। यही किशन 2 दिन पहले गाय था, चांटे खाकर भी चूं तक नहीं करता था। आज दोपहर को न जाने किसके जोर पर कैसा जवाब दे गया। जरा प्रसन्न की माँ से पूछकर तो देखो। कहते हुए कादम्बिनी ने दासी की ओर संकेत कर दिया। दासी बोली, मछली बहू, आज जब किशन ने परोसे भात को खाने से मना कर दिया तो मालकिन ने डांट कर कहा, यदि इस भात को नहीं खाओगे तो जीवन भर तुम्हारे लिए थाली नहीं परोसी जाएगी। इस पर निशंक भाव से किशन बोला, मछली दीदी के रहते हुए मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। दासी के चुप हो जाने पर कादम्बिनी बोली, सुन लिया। देखो, किसी को इतना बिगाड़ना अच्छी बात नहीं। भाई बहन के संबंध में दरार डालना कदापि शोभनीय नहीं। इसलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि किशन को इतना अधिक मुंह मत लगाया करो। हिमांगनी के लिए मुंह खोलना संभव न हुआ, इसलिए वो खिड़की से दूर हट गई और सोचने लगी कि न जाने किन विषम परिस्थितियों में पड़ जाने पर बेचारे किशन को ये सब कहने पर विवश होना पड़ा होगा। सिर में भारीपन और शरीर में शिथिलता अनुभव करने के कारण हिमांगनी असमय में ही पलंग पर लेट गई। क्रोध में भरे हुए उसके स्वामी उसकी स्थिति पर बिना ध्यान दिए जेठानी के भाई में उसकी रुचि लेने के लिए डांटते हुए बोले, पराये मामले में दखल देने का न मैं कोई औचित्य समझता हूँ और न ही ऐसी कोई आवश्यकता है। मैं तुम्हें कितनी बार समझाता हूँ कि हमें पराये मामले से क्या लेना देना है, किंतु ये भाग्यवान कुछ समझती ही नहीं। आज भाभी से मुझे 10 बातें सुननी पड़ी। मुझे रोज रोज का ये बखेड़ा अच्छा नहीं लगता। हिमांगनी शांत स्वर में बोली, क्या आपकी भाभी ने कभी कुछ न्यायसंगत कहना सुनना भी सीखा है। उसकी तो सदैव बेकार की कहने की आदत है, किंतु आज मुझे उसकी बात ठीक लगती है। मैं तुम्हारे स्वभाव से परिचित हूँ। एक बार ग्वाले के लड़के का मामला था, एक बार मोती कुम्हार के मामले में तुम्हारी दखलंदाजी से हाथ में आया बाग निकल गया। पुलिस की मुट्ठी अलग से गर्म करनी पड़ी। कुछ अपना भला बुरा भी तो सोच लिया करो। उठ बैठी हिमांगनी पति के मुख पर ताकते हुए बोली, मेरा स्वभाव तो बदलने से रहा। हाँ, अंतर्यामी साक्षी हैं, मेरे हाथों कभी किसी का अहित नहीं हुआ। असहायों को आश्रय देना पाप नहीं। मेरी तबीयत खराब है, अतः मैं बहस करने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे आराम करने दीजिए। कहते हुए हेमांगिनी ने चादर से अपना मुंह ढांप लिया। विपिन को उस समय कुछ कहना ठीक नहीं लगा, किंतु अपनी पत्नी और किशन पर उनका क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था। दूसरे दिन प्रातःकाल खिड़की खोलते ही हिमांगिनी के कानों में अपने पति से झगड़ती जेठानी की कर्कश और कठोर आवाज कानों में पड़ी। वो कल से लड़के के लापता होने के कारण अपनी चिंता प्रकट करने के साथ अपने पति द्वारा उसकी खोज खबर न करने की शिकायत कर रही थी। कादम्बिनी के स्वामी का उत्तर था, भाग गया तो बला टली, हमें खोज खबर करने की क्या जरूरत है, चाहे चूल्हे में जाए चाहे भाड़ में गिरे। पूरे मोहल्ले को सुनाने के लिए चिल्लाते हुए कादम्बिनी बोली, लोगों के मुंह पर तो हाथ नहीं रख सकोगे, गांव में हमारा रहना दूभर हो जाएगा। आप ये तो जानते ही हैं कि हमारे शत्रुओं की कोई कमी नहीं है। यदि कहीं वो नामुराद मर खप गया तो हम सबको जेल की हवा खानी पड़ेगी। जेठानी की सारी बकबक सुनने और उसके संकेत को ठीक तरह से समझने के उपरांत हिमांगिनी खिड़की बंद करके अपने काम में लग गई। दोपहर को रसोई घर में खाना खाती हिमांगिनी ने चोरों की तरह डरे किशन को अपने सामने खड़े देखा। किशन के रूखे बालों और सूखे चेहरे को देखकर
हेमांगिनी बोली, कहाँ भाग गया था रे किशन? मछली दीदी, भागा कहाँ था, दुकान पर सो गया था। नींद खुलने पर पता चला कि आधी रात बीत गई है। दीदी, जोर की भूख लग रही है। उस घर में क्यों नहीं जाता, वहीं जाकर खा। कहकर हेमांगिनी भोजन निपटाने में जुट गई। कुछ देर तक चुप खड़ा रहने के उपरांत निराश होकर लौटते किशन को बुलाकर उसने अपने पास बिठा लिया और महाराजिन से वहीं उसके लिए भात परोस देने को कहा। किशन ने मुश्किल से आधा भोजन ही खाया होगा कि घबराते हुए बाहर से आई उमा ने बाबूजी के आने की सूचना दी। लड़की को समझाते हुए हेमांगिनी बोली, इसमें घबराने की क्या बात है? किशन के पीछे खड़ी उमा ने भोजन कर रहे किशन की ओर अंगुली से संकेत किया। उत्सुकता से पीछे गर्दन घुमाकर उमा के घबराए चेहरे को देखते ही किशन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे उमा की परेशानी को समझते देर न लगी। वो कितना अधिक डर गया था, इसका अनुमान तो उसकी इस चेष्टा से लगाया जा सकता है कि अधूरा खाना वहीं का वहीं छोड़कर वो रसोई घर के दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ा हो गया, मानो चोरी करते हुए को घर के मालिक द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने का भय सताने लगा हो। सत्य तो ये है कि उमा और हेमांगिनी की मनोदशा भी इससे कुछ भिन्न नहीं थी। कुछ न सोच पाती हेमांगिनी व्यर्थ में कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद अपने को टूटा सा अनुभव करते हुए दीवार से सटकर बैठ गई और उमा भी किशन की देखा देखी कहीं छिपकर खड़ी हो गई। उसी समय घर में प्रविष्ट हुए विपिन ने पूछा, अरे, खाने की थाली सामने रखकर किस सोच में डूब गई हो? हेमांगिनी के चुप रहने पर उत्कंठित हुए विपिन ने पूछा, कहीं ज्वर का आक्रमण दोबारा तो नहीं हो गया? थाली में आधे पड़े भात पर दृष्टि पड़ते ही विपिन ने पूछा, इतनी जूठन किसने छोड़ी है? हेमांगिनी बोली, जेठानी जी का भाई किशन खा रहा था, आपके भय से खाना छोड़कर किवाड़ के पीछे छिप गया है। विपिन के क्यों के उत्तर में हेमांगिनी बोली, कारण से आप भली प्रकार परिचित हैं। आपके आने पर आपकी बेटी भी कहीं छिपने को चली गई है। विपिन समझ गया कि उसकी पत्नी व्यंग्य से भरी भाषा का प्रयोग कर रही है और यदि मैंने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की नीति अपनाई तो स्थिति तनावपूर्ण हो जाएगी। स्थिति को हल्का फुल्का बनाने की इच्छा से विपिन हंसकर बोला, क्या मैं भूत हूं जो मेरी बेटी मुझसे डरकर भाग गई है? हेमांगिनी बोली, ये तो मैं नहीं कहती, किंतु शायद माँ को अपमानित होते न देखने कारण भाग गई होगी। फिर ठंडी सांस लेकर बोली, पराए लड़के किशन का डरना और छिपना तो ठीक है, किंतु अपने पेट से जन्मी लड़की ये समझती है कि उसके पिता के घर में उसकी माँ को किसी को एक जून भात खिलाने का भी अधिकार नहीं है। परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए और उसके अधिक विषम रूप धारण न करने की नीयत से पत्नी के कथन पर उग्रता का प्रदर्शन करने की अपेक्षा बात को हंसी में उड़ाते हुए विपिन ने कहा, ये किसने कहा कि तुम्हें किसी भिखमंगे को भीख देने का और किसी भूखे को भात खिलाने का अधिकार नहीं? अरे, तुम घर की मालकिन हो। अच्छा, छोड़ो इस बहस को और ये बताओ कि कल से तुम्हें दोबारा सिरदर्द तो नहीं हुआ? मैं सोचता हूँ कि तुम्हें एक बार शहर के केदार डॉक्टर को दिखा दूँ, नहीं तो एक बार कलकत्ता चलकर। रोग और चिकित्सा की चर्चा को दरकिनार करते हुए हेमांगिनी ने अपने पति से पूछा, क्या आपने उमा के सामने किशन को डांट लगाई थी? विपिन के लिए उत्तर देना कठिन हो गया। वो घबरा कर तुतलाते हुए बोला, मैंने नहीं तो कुछ ठीक से याद नहीं। हाँ, उस दिन कुछ। बात यह है कि उसके यहाँ आने पर भाभी को आपत्ति है। भैया बिगड़ते हैं इसलिए कुछ कह दिया होगा। शायद उस समय उमा भी वहां उपस्थित रही होगी। मुझे सब मालूम है, कहकर हेमांगिनी ने स्थिति को सामान्य बना लिया। अपने पति के रसोई घर की ओर जाते ही हेमांगिनी ने किशन को बाहर बुलाकर कहा, ले, इन 4 पैसों से बाजार से चना मुरमुरा खाकर अपने पेट की ज्वाला बुझा लेना। अब भूख लगने पर मेरे यहाँ आने की तुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी मछली दीदी में तुम्हें खिलाते रहने का सामर्थ्य नहीं है।
किशन को चुपचाप जाते देखकर विपिन ने अपमान का कड़वा घूंट चुपचाप निगल लिया। 5-6 दिनों के बीतने पर एक दिन विपिन ने अपनी पत्नी को उलाहना देते हुए कहा, किशन से तुम्हारा क्या नाता है जो उसके लिए अपने जेठ जेठानी को बेकार में नाराज करती रहती हो? आज मुझे तुम्हारे कारण भैया से सुननी पड़ी है। वास्तव में थोड़ी देर पहले घर में बैठी कादम्बिनी ने अपने पति के समक्ष मजली बहू के विरुद्ध जिस प्रकार विषवमन किया था, उसका कुछ प्रभाव तो पड़ना ही था। जेठानी के विष से बुझे व्यंग्य बाणों के प्रहार से उत्पन्न पीड़ा हेमांगिनी के लिए सर्वथा असहाय हो गई थी, किंतु जेठ की उपस्थिति के कारण हेमांगिनी के लिए चुपचाप सब कुछ सहने की सिवा और कोई चारा भी नहीं था। पुराने समय में जिस प्रकार हिंदुओं को युद्ध में पराजित करने के लिए यवन लोग गाय को हथियार बनाते थे, उसी प्रकार अपनी भड़ास निकालने और मजली बहू को अपमानित करने के लिए कादम्बिनी ने भी अपने पति को साधन बना लिया था। अपने पति के कथन पर बिगड़ते हुए हेमांगिनी बोली, मैंने ऐसा कौन सा भारी गुनाह कर दिया जो जेठ जी तक के नाराज होने की नौबत आ गई? अब उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? अत्यंत क्रुद्ध होने पर भी अपने ऊपर संयम रखने के अभ्यस्त विपिन ने अपने क्रोध को दबाकर सहज भाव से कहा, कुछ भी हो, फिर भी बड़ों का सम्मान। बात को बीच में ही काटते हुए हेमांगिनी बोली, सब जानती हूँ, कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो बड़ों की मान मर्यादा के महत्व को न समझो, किंतु मुझे उस लड़के से कुछ मोह सा हो गया है और ये लोग मुझे खिजाने के लिए ही मेरे सामने उस छोकरे को परेशान करते हैं। हेमांगिनी समझ गई कि उसका ये कथन जेठ जी पर चोट करने जैसा है, इसलिए अपने स्वर में नरमी लाकर कुछ कहना चाहती थी, किंतु भीतर की ज्वाला ने उसे शांत शीतल होने ही न दिया। विपिन पूरे मन से अपने भाई भाभी का पक्षधर था। एक पराये लड़के के लिए अपनों से बैर विरोध मोल लेने को वो मूर्खता समझता था। अपनी पत्नी को प्रबोधित करने की इच्छा से वो बोला, वे लोग लड़के को नाहक परेशान नहीं करते, अनुशासन में रखने के लिए कठोरता बरतनी ही पड़ती है। तुम्हें इसमें कुछ बुरा लगे तो उनका कोई दोष नहीं, हमें बड़ों में दोष निकालने का कोई अधिकार नहीं। अपने स्वामी की टिप्पणी से चकित हुई हेमांगिनी उसके चेहरे पर ताकने लगी। 15 वर्षों के गृहस्थ जीवन में पहली बार उसे अपने पति की ऐसी गहरी भातृभक्ति देखने को मिल रही थी। उत्तेजित होकर वो अपने पति से बोली, ठीक है, वे बड़े हैं, हमारे लिए आदरणीय ही नहीं अपितु श्रद्धेय हैं, किंतु उन्हें भी तो ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं भी एक माँ हूँ। यदि वे ममता के महत्व को नहीं समझेंगे तो वे सम्मान के अधिकारी कैसे रह सकेंगे? कुछ कहने जा रहा विपिन मछली दीदी करुण स्वर में की गई पुकार को सुनकर रुक गया। उसकी हंसी तो अवश्य छूट गई, किंतु उसमें निश्चलता का भाव बिल्कुल नहीं था। हेमांगिनी सीधी किशन के पास जा पहुंची। उसे देखते ही प्रसन्न हो उठे किशन ने पूछा, मछली दीदी, अब आपकी तबीयत कैसी है? अभी अभी तो इसी लड़के को लेकर पति पत्नी में तकरार चल रही थी। इसी लड़के के कारण तो परिवार की सुख शांति स्वाहा हो गई थी। इसलिए हेमांगिनी को किशन के किसी प्रश्न का उत्तर देना उचित प्रतीत नहीं हुआ। वो कठोर स्वर में उससे बोली, तू रोजाना यहाँ क्यों भागा आता है? यहाँ तुझे क्या मिलता है? हेमांगिनी के स्वर की कठोरता के यथार्थ को न समझना और उसे हंसी मजाक में उड़ा देना किशन के लिए संभव नहीं था। इसलिए वो अबोध बालक उदास होकर व्याकुलता अनुभव करने लगा। अपमान, भय, लज्जा और असमंजस जैसे भावों से भरे बालक के मुंह से केवल इतना निकला, दीदी, आपको देखने आया हूं। विपिन ने किशन के वाक्य को दोहरा दिया, तुमसे मिलने आया हूं। विपिन की हंसी से हेमांगिनी कट कर रह गई। कुचली हुई सांपिन की भांति अपने पति को घूरने के बाद वो किशन से बोली, जा, भाग जा, आगे से यहां मत आया कर। अच्छा कहकर किशन ने अपनी झेप मिटाने की असफल चेष्टा तो की, किंतु अपमान और उपेक्षा की पीड़ा ने उसके चेहरे को और अधिक काला कर दिया।
मुंह लटकाए हुए वो वहां से चुपचाप चलता बना। हेमांगिनी भी हेय दृष्टि से पति को देखते हुए कमरे से बाहर हो गई। 4-5 दिनों के बाद भी हेमांगिनी के ज्वर ने छोड़ने का नाम न लिया। डॉक्टर ने परीक्षण के बाद छाती में सर्दी के घुसने को ज्वर का कारण बताया। संध्या के समय सुंदर वेशभूषा में सजे ललित ने मां से दत्त बाबू के यहाँ कठपुतली का खेल देखने जाने की अनुमति मांगी, तो मां ने उलाहना देकर कहा, 5-6 दिनों से बीमार पड़ी मां की सुध नहीं आई और आज पैसे लेने आ गया। अपने को लज्जित महसूस करते हुए ललित मां के सिरहाने बैठ गया। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए हेमांगिनी ने कहा, बेटे, यदि रोग ने पीछा ना छोड़ा और मैं चल बसी तो तू खूब रोएगा ना। माँ कैसी बातें करती हो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कहते हुए ललित ने अपनी माँ की छाती पर अपना हाथ रख दिया, जिसके स्पर्श से ज्वर के ताप में भी वो शीतलता अनुभव करने लगी। वो बेटे के हाथ को अपने हाथ में थामे रखना चाहती थी, किंतु बेटा थोड़ी देर में जाने के लिए छटपटाने लगा। पुतलियों के नाच को न देख पाना उसे खलने लगा। बच्चे के मनोभाव को समझते हुए हेमांगिनी बोली, ठीक है, जा देखा, किंतु बहुत देर तक वहां डटे न रहना, जल्दी लौट आना। ललित बोला, ठीक है माँ, जल्दी लौट आऊंगा। कहकर बाहर गया। ललित वापस लौट आया और बोला, माँ मेरी एक बात मानोगी? हंसते हुए हेमांगिनी बोली, यही ना, रुपया चाहिए, ताक पर रुपए रखे हैं, 1 रुपया ले ले, अधिक मत लेना। नहीं माँ, मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे कुछ और कहना है। आश्चर्य प्रकट करते हुए हेमांगिनी बोली, रुपया नहीं चाहिए तो फिर और क्या कहना है? माँ के समीप खिसक आया ललित बोला, माँ, किशन तुम्हें देखना चाहता है। वो कमरे के भीतर नहीं आएगा, बाहर से ही तुम्हें देखकर चला जाएगा। वो कल भी इसी आस में बैठा रहा था, आज भी बैठा है, उसे अनुमति दे दो। परेशान होकर हेमांगिनी ललित से बोली, किशन बेचारा बाहर बैठा है, जाओ उसे जल्दी से भीतर बुला कर ला। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो भीतर आने से डरता है, कहकर ललित चला गया और थोड़ी देर में भीतर आया। किशन मुंह लटकाकर खड़ा हो गया। हेमांगिनी के आ भैया आ जैसे स्नेहपूर्ण स्वागत वचन पर भी किशन पूर्ववत चुपचाप खड़ा रहा। प्यार से किशन का हाथ पकड़कर उसे अपने बिस्तर पर बैठाते हुए हेमांगिनी बोली, उस दिन की डांट डपट से क्या तू अपनी दीदी से बहुत नाराज हो गया है? अचानक किशन फूट फूट कर रोने लगा। उसे पहली बार इस प्रकार जार जार आंसू बहाते हुए देखकर हेमांगिनी हैरान रह गई। वो जानती थी कि किशन कभी किसी के सामने अपने को इस प्रकार कमजोर नहीं दिखाता, इसलिए उसे ढांढस देते हुए बोली, क्या मर्द बच्चे भी कभी इस तरह आंसू बहाते हैं? अपने रोने पर काबू पाने के लिए धोती के छोर को अपने मुंह में ठूस कर किशन बूझी हुई आवाज में बोला, रोना कैसे ना आए? डॉक्टर ने जो कलेजे में सर्दी बैठ जाने की कहकर डरा दिया है। हंसते हुए हेमांगिनी बोली, इतनी छोटी सी बात पर रोना? तू भी कैसा भोला और नादान लड़का है। कहते हुए हेमांगिनी की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए बोली, ये ठीक है कि डॉक्टर ने छाती में सर्दी बैठ जाने की बात कही है, इसलिए यदि मेरी मृत्यु हो गई तो ललित के साथ मिलकर तो मुझे गंगा जी में तो पहुंचा देगा ना। उसी समय बाहर से ही, मझली बहू, आज तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? पूछते हुए बड़ी बहू कादम्बिनी दरवाजे पर आकर रुक गई। कुछ देर तक किशन को घूरने के बाद वो बोली, अरे ये तो ससुरा यहीं खड़ा है, क्या मछली बहू का दुलार पाने के लिए रोने का नाटक किया जा रहा है? बहू, ये पाजी बहुत ढोंग और छल छंद जानता है। काफी थकी मांदी होने के कारण हेमांगिनी तकिए का सहारा लेकर अभी अभी लेटी थी, किंतु अब एकदम सावधान और सीधी होकर बैठते हुए बोली, दीदी, 6-7 दिनों से ज्वरग्रस्त रहने के कारण मैं काफी कमजोर हो गई हूँ, अतः मैं किसी बहस में पड़ना ठीक नहीं समझती। आपसे हाथ जोड़कर इस समय यहाँ से चले जाने की प्रार्थना करती हूँ।
थोड़ा सकपकाने के बाद एकदम संभलते हुए कादम्बनी बोली, क्या मुझे अपने भाई को भी कुछ कहने का अधिकार नहीं जो तुम बीच में अपनी टांग उटकाती हो? दीदी, इस बेचारे को दिन रात डांटने के सिवा आप और करती ही क्या रहती हो? अच्छा छोड़ो, जो भी इसे भला बुरा कहना हो अपने घर में जाकर कहना। यहाँ मेरे सामने ये सब कहने की ना आवश्यकता है, नहीं मैं ऐसा करने दूंगी। क्या तुम मुझे अपने घर से निकाल दोगी? हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए हेमांगिनी बोली, दीदी मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं आपके पैरों पड़ती हूँ। आप चुप बैठी रहो या फिर अपने घर चली जाओ। कमाल है कि मैं अपने भाई को भी नहीं समझा बुझा सकती। खूब समझाइए, किंतु अपने घर जाकर। वो तो मैं जम कर करूँगी। ये जो दिन रात मेरे विरुद्ध तुम्हारे कान भरता रहता है, इसकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगी। मैंने इस पाजी को गाय के गले की डोरी के लिए 2 अंटी पाट काट लाने को कहा तो ये कठपुतली का तमाशा दिखाने का बहाना करने लगा। मैं पूछती हूँ कि क्या यहाँ इस घर में कठपुतली का नाच देखा जा रहा है? ये कहते और पैर पटकते हुए कादम्बनी अपने घर चली गई। कुछ देर तक जड़ बनकर बैठी हेमांगिनी ने किशन से कठपुतली का तमाशा देखने के लिए न जाने का कारण पूछा और बोली, चला गया होता तो ये सारा नाटक न देखना पड़ता। अच्छा भैया, जब तुम्हारी बहन तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं करती तो तू यहाँ क्यों आता है? चुपचाप उठकर बाहर को गया किशन सहसा लौट आया और बोला, दीदी हमारे गांव में विशालाक्षी देवी की बहुत मान्यता है। उन्हें जागृत देवी माना जाता है। मन्नत मानने से सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। लोगों का ऐसा पक्का विश्वास है। आप भी पूजा कराने की मन्नत मान लो ना। अभी अभी हुए बेकार के झगड़े से हेमांगिनी का दिल काफी उचाट हो गया था। लड़ाई झगड़ा तो प्रतिदिन की साधारण सी बात थी, किंतु कभी इस मासूम बालक से झगड़ा नहीं हुआ था। वो अपने मन में सोचने लगी कि इस बेचारे किशन को मेरे स्वास्थ्य की कितनी चिंता है। इस सोच से वो भीतर ही भीतर काफी परेशान हो उठी। किशन के लौटने पर उठकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए और आंसू बहाते हुए हेमांगिनी बोली, अच्छा ठीक है किशन, जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगी तो तुझे पूजा के लिए भेज दूंगी। क्या अकेला चला जाएगा? उत्साहित होकर किशन बोला, इसमें क्या बात है, मजे से चला जाऊंगा। दीदी आप मुझे 1 रुपया देकर आज ही भेज दो। कल प्रातः पूजा देकर प्रसाद ले आऊंगा, जिसे खाते ही आपका रोग एकदम ठीक हो जाएगा। दीदी आज ही भेज दो ना। हेमांगिनी बोली, अपनी बहन से अनुमति लिए बिना जाएगा तो लौटने पर मार पड़ेगी। मार के नाम से थोड़ी देर के लिए तो किशन सहम गया, फिर संयत स्वर में बोला, मार पड़ेगी तो क्या, आपका रोग तो ठीक हो जाएगा। आंखों में आंसू भरकर हेमांगिनी बोली, किशन मेरे साथ तेरा क्या नाता है जो मेरे लिए अपने पिटने की भी तुझे कोई चिंता नहीं? किशन ने इस प्रश्न का भला क्या उत्तर देता। वो उसे कैसे बताता कि उसका दुखी और व्याकुल हृदय उसमें अपनी स्वर्गीय माँ को देखता है। कुछ देर तक हेमांगिनी के चेहरे पर देखते रहने के बाद किशन बोला, मछली दीदी, छाती में बैठी सर्दी जैसे विषम और भयंकर रोग की निवृत्ति के लिए कुछ भी करना पड़े थोड़ा है। थोड़ा सा हंसकर हेमांगिनी बोली, मेरा रोग साधारण है अथवा असाधारण, किंतु इसमें तुझे चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? मछली दीदी, छाती में सर्दी के डेरे को आप साधारण रोग समझने की गलती क्यों कर रही हैं? इस रोग के बढ़ जाने का परिणाम भयंकर हो सकता है। इस स्थिति में मुझे चिंता नहीं होगी तो और किसे होगी? अच्छा, मैं सोचूंगी, भेजना होगा तो तुम्हें बुला लूंगी, किंतु हाँ, बिना बुलाए हम मत आना। मछली दीदी, ऐसा क्यों? बिना बुलाए तुम्हारा यहाँ आना मुझे कतई पसंद नहीं। ऐसा करने पर मैं तुझे मना भी कर सकती हूँ। अच्छा, कल आप किस समय बुलाओगी? क्या सुबह सवेरे ही निकलना ठीक रहेगा? सवेरे न सही, क्या कल दोपहर को आ जाऊं? किशन के चेहरे की व्याकुलता और व्यग्रता को देखकर हेमांगिनी का मन व्यथित हो उठा। वो सोचने लगी कि इस बालक की भावुकता पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा। अपनी मछली दीदी के प्रति मोह के कारण
वो न तो यहाँ आने के मोह का संवरण कर सकता है और न ही कठोर से कठोर किसी दंड की परवाह कर सकता है। इसे ठीक राह पर लाने के लिए कोई कठोर उपाय ही करना होगा। फिर से आंखों में आंसू आने से व्याकुल हेमांगिनी ने मुंह फेर कर किशन से कहा, देख किशन, मुझे तंग मत कर, इस समय यहाँ से चला जा। मैं जब आवश्यकता समझूंगी अपने आप ही तुझे बुला लूंगी। क्या मैं आपको तंग कर रहा हूं? कहते हुए किशन सिर झुकाकर चलता बना। हेमांगिनी को अनाथ और असहाय किशन द्वारा उसमें अपनी मरी मां को ढूंढने की भावना समझते ही देर न लगी, इसलिए द्रवित होकर वो अश्रु वर्षा करने लगी। मुझसे थोड़ा सा स्नेह पाकर इस बेचारे को कितनी बड़ी तसल्ली मिलती है, ये सोचकर वो उसके प्रति और अधिक ममता से भर गई। वो मन ही मन कहने लगी, किशन, तू तो अपना उदास चेहरा लिए चलता बना, परंतु क्या तू जानता है कि तेरी इस स्थिति को देखकर तेरी मझली दीदी के दिल पर क्या बीती है? वो बेचारी तो तुझे अपने कलेजे से भी नहीं लगा सकती। इस बीच उमा ने आकर अपनी माँ को बताया, कल किशन के मामा के तकाजे पर न जाकर यहाँ हमारे घर आ बैठने पर तायाजी ने उसे ऐसा पीटा कि बेचारे की नाक से। बीच में ही उमा को रोकते और धमकाते हुए हेमांगिनी बोली, ठीक है, सुन लिया, अब तू भाग यहाँ से। अनावश्यक घुड़की से सहमी और चुपचाप जाती हुई अपनी बिटिया को बुलाकर हेमांगिनी ने पूछा, क्या किशन की नाक से बहुत खून बहा है? लौटकर उमा बोली, नहीं, बहुत नहीं, थोड़ा सा। अच्छा तू जा। दरवाजे के पास पहुंचते ही उमा बोल उठी, किशन मामा यहाँ खड़े हैं। सारी बात सुन चुके किशन ने सोचा कि ये सब उसके पक्ष में ही जाएगा, इसलिए उत्साहित होकर वो बोला, दीदी, इस समय आपकी तबीयत कैसी है? क्रोधावेश में उत्तेजित हुई हेमांगिनी ने किशन को कठोर स्वर में डांटते हुए कहा, जब मैंने तुझे बिना बुलाए यहाँ आने से मना कर दिया है, फिर तू यहाँ क्या करने आया है? जा, यहाँ से जल्दी से भाग जा। हैरान परेशान हुए किशन को वहीं खड़े और आंखें फाड़कर अपनी ओर ताकते देखकर हेमांगिनी डांट कर बोली, बड़ा ढीठ है, कहना भी नहीं मानता। 100 बार मना किया कि यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु ये तो सुनता ही नहीं। फिर वो उमा से संबोधित होकर बोली, उमा, शिब्बू को बोल दे कि इस नालायक किशन को यहाँ ना आने दिया करे। बिना उत्तर दिए उमा चुपचाप बाहर चली गई। रात में अपने पति के सामने बिलखते और गिड़गिड़ाते हुए हेमांगिनी बोली, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, इस बीमारी में आपसे एक भीख मांगती हूँ, क्या देने की कृपा करेंगे? विपिन ने पूछा, बोलो क्या चाहती हो? किशन को ये लोग बहुत सताते हैं, इसकी दुख पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती, मैं उसे गोद लेना चाहती हूँ। उपहास के स्वर में विपिन ने कहा, वहां से अपना ध्यान हटा लो, समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। अपने स्वामी के कठोर परिहास से हेमांगिनी का हृदय छलनी हो गया। उससे पति की निष्ठुरता सही न गई। वो हाथ जोड़कर अनुनय विनय करते हुए बोली, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं किशन को अपने पेट के जाए बेटे के समान प्यार करती हूँ और इसलिए मैं उसका ठीक ढंग से पालन पोषण करना चाहती हूँ। उसके सयाना हो जाने पर मैं उसे स्वतंत्र करने में बाधा नहीं डालूंगी। विपिन ने शांत स्वर में कहा, क्या किशन मेरी दुकान का धान अथवा चावल है जो मैं लाकर तुम्हें दे दूं? वो दूसरों का भाई है, उन्हीं के घर आया है, दूसरों के फटे में भला तुम्हें अपनी टांग को फंसाने अटकाने की क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर संयम खो चुकी हेमांगिनी रोने लगी और बिलखते हुए बोली, यदि आप चाहो तो जेठ जिठानी से बात करके इस बच्चे को मेरी गोदी में डाल सकते हो। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लो, आपका मुझ पर बहुत उपकार होगा। विपिन ने कहा, जेठ जेठानी मान भी जाएं तो भी हम कौन से धन्ना सेठ हैं जो पराई बला को अपने गले में बांधें और फिर उसके पालन पोषण का जिम्मा संभालें। हेमांगिनी बोली, पहले तो आप मेरी छोटी से छोटी बात को भी गौरव देते थे,
अब मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो मैं अपने प्राणों को बचाने के लिए आपके आगे इतना गिड़गिड़ा रही हूँ, फिर भी आप मेरी सुनने को तैयार नहीं। लगता है कि आप सब लोग उस अभागे की दुर्गति करने पर तुले हैं। मैं उसे अपने पास रखूंगी और देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। उसे खिलाना पिलाना मेरे बस का नहीं, इसका जिम्मा मुझ पर रहा। क्या मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं? मैं उसे अपने हिस्से का खिलाऊंगी। मैं आज ही उसे बुलाकर अपने निश्चय से अवगत करा दूंगी। जेठ जेठानी की आपत्ति करने पर किशन के प्रति उनके क्रूर व्यवहार की पुलिस दरोगा से शिकायत करूंगी। पत्नी के व्यवहार से क्रुद्ध विपिन ने बात टालने की गरज से कहा, ठीक है, देखा जाएगा, कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन सवेरे हेमांगिनी ने अपने कमरे की खिड़की खोली तो पता चला कि वर्षा हो रही है और पांचू गोपाल अपनी माँ से कह रहा है, माँ, आपके समझदार भाई साहब वर्षा में भीगते चले आ रहे हैं। झाड़ू लेकर अभी इस मरी की खबर लेती हूँ। सिर पर अंगूछा डालकर लरचती गरजती कादम्बिनी अपने भाई के स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर आ खड़ी हुई। संभावित स्थिति का अनुमान लगाते हुए हेमांगिनी तो कांप उठी और अपने बेटे से बोली, ललित बेटे, जरा पता तो लगा कि तेरे किशन मामा इस समय कहाँ से आए हैं। ललित ने लौटकर बताया कि पांचू ने अपने किशन मामा को उकड़ू बिठाकर उसके सिर पर 2 ईंट रखी हुई है। इस पर चिंतित हेमांगिनी बोली, उसे उसके किस अपराध के लिए दंड दिया जा रहा है? ललित ने बताया, कल तकाजे से उगाहे 3 रुपए लेकर भागा किशन रुपए खर्च करके अब लौटा है। अविश्वास करते हुए हेमांगिनी ने कहा, यह सब झूठ है, स्वयं लक्ष्मण ने ये रिपोर्ट दी है, कहकर ललित तो पढ़ने चला गया और यहाँ 2-3 घंटे तक कोई हलचल नहीं हुई। किंतु करीब 10 बजे वहां कुरुक्षेत्र का दृश्य उपस्थित हो गया। अपनी माँ के पीछे चल रहा पांचू मामा को कान से पकड़कर घसीटे जा रहा है। कादम्बिनी के पति नवीन बाबू भी साथ चले आ रहे हैं और विपिन को बुलाने के लिए व्यक्ति भेजा गया है। उत्सुक बनी और घबराई हुई हेमांगिनी कमरे के कोने में भावी दृश्य को देखने के लिए सांस रोककर खड़ी हो गई। हेमांगिनी को सुनाते हुए नवीन बाबू तीखे और ऊंचे स्वर में बोले, मछली बहू, तुम्हारे कारण हमारे लिए यहाँ रहना सुखद नहीं हो सकेगा। अपने पति से कह दो कि वो हमारे मकान का दाम चुका दें ताकि हम कहीं दूसरी जगह चले जाएं। हैरान और परेशान हुई हेमांगिनी सब कुछ सुनकर भी चुपचाप खड़ी रही। अब बड़ी बहू ने मोर्चा संभाल लिया। हेमांगिनी को संबोधित करते हुए कादम्बिनी बोली, मजली बहू, तुम क्यों ये भूल जाती हो कि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुमसे कम समझदार नहीं हूँ और न ही तुमने दूसरे के बच्चों से प्यार करने का ठेका लिख रखा है। मैंने तुम्हें 100 बार समझाया कि प्यार दुलार के नाम पर दूसरों के बच्चों को बिगाड़ने से बाज आओ, किंतु कोई मेरी बात सुने तो। अब अपनी आंखों से इसका परिणाम भी देख लो। वही हुआ ना जिसका हमें डर था। बहू रानी, ये मत भूलो कि आखिर अपने बच्चों का भार उनके माँ बाप को ही उठाना पड़ता है। हेमांगिनी ने इसे सामान्य शिकायत समझते हुए मासूमियत से पूछा, दीदी, आखिर क्या है मामला? कादम्बिनी ने और अधिक गला फाड़ते हुए कहा, खुशियां मनाओ, उछलो कूदो और नाचो गाओ, हुआ कुछ भी नहीं। हाँ, किशन चोरी करना और पराई अमानत को हड़पना सीख गया है। इसी तरह 2-4 बार और प्यार दुलार करोगी तो संदूक का ताला तोड़ना और सींध लगाना भी सीख जाएगा। रोग पीड़ित हेमांगिनी अपने विरुद्ध लगाए जा रहे मिथ्या आरोपों से छटपटाने लगी। आज तक उसने कभी जेठ के सामने मुंह नहीं खोला था, किंतु आज वो अपने ऊपर संयम न रख सकी। ऊंची और कठोर आवाज में बोली, क्या मैंने ही किशन को चोरी करना और डाका डालना सिखाया है? नहले पर दहला मारते हुए कादम्बिनी बोली, मैं क्या जानूं कि तुमने क्या सिखाया और क्या नहीं सिखाया, किंतु इतना तो सत्य है कि पहले वो इस बुराई से एकदम अनजान था। पता नहीं तुम दोनों छिपकर क्या बातें करते रहते हो और कौन सी खिचड़ी पकाते रहते हो।
थोड़ी देर के लिए हेमांगनी स्तब्ध रह गई। उसके लिए विश्वास करना कठिन हो गया कि कोई व्यक्ति इतना क्रूर, इतना निर्मम और इतनी गहरी चोट पहुंचाने वाला भी हो सकता है। किंतु उसकी यकीन कर्तव्य विमूढ़ता थोड़ी देर के लिए ही रही। फिर वो भी संभल गई और शेरनी बनकर बाहर निकल आई और जेठानी को आड़े हाथ लेते हुए बोली, तुम चमारिन के साथ बात करने में भी मुझे शर्म आती है। अरे बेहया, व्यक्ति जानवर को भी भरपेट खाना देता है, जबकि तू अपने भाई तक को भूखा मारती है। कोल्हू के बैल की तरह दिन भर उससे काम लेकर उस अभागी को खाना भी नहीं देती। बेचारा पेट की आग को बुझाने के लिए ही मेरे पास दौड़ा आता है। कादम्बनी बोली, क्या कहती हो कि हम खाली काम लेते हैं और उसे खाना नहीं देते? तुम उसका पेट भरती हो? हेमांगनी बोली, यही अक्षरशः सत्य है, इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। आज तक तुम लोगों ने उसे कभी भरपेट खाना नहीं दिया, सिर्फ या तो उससे काम लिया है या पीट कर उसकी चमड़ी उधेड़ी है। मैंने तुम लोगों के डर के कारण 1000 बार किशन को अपने यहाँ आने को मना किया है, किंतु बेचारे से जब भूख नहीं सही जाती तब उसे विवश होकर आना ही पड़ता है। तुम लोगों से तो न खाना खिलाते बनता है और न ही किसी को खाते हुए देखते बनता है। इस बार जेठ जी ने किशन को खींचकर उसकी धोती के पल्लू से केले के पत्ते का एक दोना निकाला और उसे दिखाते हुए हेमांगनी से बोले, हम तो छोटे लोग हैं, किसी को खिला ही नहीं सकते, फिर ईर्ष्यालु भी हैं, किंतु अब अपनी आंखों से देख लो, हमारे रुपए चुरा कर ये किशन तुम्हारे न जाने किस भले के लिए, किस देवी की पूजा करके प्रसाद लाया है। ये लो, कहकर उसके पत्ते के दोने में संदेश, बेलपत्र, पुष्प आदि दिखा दिए। कादम्बनी लाल पीली होकर बोली, अरे ये लड़का तो शैतान ही नहीं, पक्का चोर है। किंतु मझली, ये तो बता कि क्या उसने ये चोरी मेरे भले के लिए की है या तुम्हारे भले के लिए? कई दिनों से बुखार और इस समय लगाए जा रहे मिथ्यारोपों से असंयत हुई हेमांगनी ने बाहर निकलकर किशन को तड़ातड़ तमाचे जड़ दिए। उसे गाली देते हुए बोली, क्या मैंने तुझे चोरी करना सिखाया है? कितनी बार तुझे अपने घर आने से मना किया है। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे घर आने पर तू इधर उधर क्यों ताक झांक करता रहता था। इस बीच घर के दूसरे लोग भी वहां आ जुटे थे। शिबू बोला, माँ, परसों रात किशन तुम्हारे कमरे के बाहर अंधेरे में खड़ा था, मुझे देखते ही भाग गया, अन्यथा ये अवश्य भीतर घुसकर चोरी करता। पांचू बोला, मामा खूब चालाक है, उसे ठीक से मालूम है कि बीमार होने पर चाची जल्दी सो जाती है। हेमांगनी द्वारा किशन की पिटाई से कादम्बनी आज इतनी अधिक प्रसन्न हुई जितनी वो पिछले 16 वर्षों में कभी नहीं हुई थी। वो बोली, मछली बहू, मुझे कहाँ से पता चलता कि तू इसे अपने यहाँ आने से मना करती है और ये नामुराद मुंह उठाए भागा चला आता है। ये तो ढिंडोरा पीटता रहता है कि मछली बहू मुझे सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करती है। दोने की मिठाई और फूल पत्तियों को फेंकते हुए जेठानी बोली, हरामजादा 3 रुपए चुरा कर न जाने कहाँ से फूल पत्तियां उठा लाया है। किशन को चोर मानकर और उसे घर ले जाकर नवीन बाबू ने उसे दंड देने की योजना बनाई। फलतः उस पर निर्ममता पूर्वक प्रहार किए जाने लगे, किंतु वो न तो रोया और न ही उसने किसी प्रकार का विरोध किया। एक गाल पर थप्पड़ पड़ता तो वो दूसरा गाल आगे कर देता अथवा मुंह फेर कर खड़ा हो जाता। जिस प्रकार भारी गाड़ी में जूता बैल कीचड़ में फंस जाने पर चाबुक खाने को मजबूर होता है, वही स्थिति किशन की भी थी। यहाँ तक कि कादम्बनी तक को स्वीकार करना पड़ा कि उसने तो मार खाने में प्रशिक्षण ले रखा है, जबकि वास्तविकता ये थी कि वहां आने से पहले कभी किसी ने उस पर हाथ भी नहीं उठाया था। अपने कमरे की सभी खिड़कियां बंद करके हेमांगनी चुपचाप अपने में खोई हुई बैठी है। किशन को पिटता देखने को गई उमा ने माँ को बताया कि ताई जी के अनुसार तो किशन मामा बड़ा होकर डाकू बनेगा।
उसके गांव में पता नहीं कौन सी देवी है। अपना नाम पुकारे जाने पर चौंकी उमा ने मुंह फेर कर देखा तो उसकी माँ फपक फपक कर रो रही थी। हैरानी से लड़की ने पूछा, माँ क्या बात है? क्या अब भी सब लोग मिलकर किशन की धुनाई कर रहे हैं? कहने के साथ धरती पर मुंह के बल लेटी हेमांगनी रोने बिलखने लगी। माँ को रोते देखकर उमा की आंखों में भी आंसू आ गए। अपने आंचल से माँ की आंसू पोंछकर उमा बोली, प्रसन्न की माँ किशन मामा को खींचकर बाहर ले आई है। बिना कोई प्रतिक्रिया जतलाए हेमांगनी चुपचाप वहीं पड़ी रही। दोपहर के 2-3 बजे उसे ठंड लगने लगी और तेज बुखार भी अनुभव होने लगा। आज कई दिनों के बाद उसने खाने का मन बनाकर कुछ आयोजन किया था, किंतु खाने की इच्छा न होने से पकाया भात सड़ रहा था। सायंकाल अपनी भाभी द्वारा भड़काए जाने से क्रुद्ध और उत्तेजित विपिन को उमा ने अपनी मां के तेज बुखार से तड़प रहे होने की जानकारी दी तो हैरान होकर वो बोला, पिछले 3-4 दिनों से तो स्वस्थ चल रही थी। विपिन अपनी पत्नी को मन ही मन बहुत प्यार करता था। अपने भाई भाभी से 5 वर्ष पहले अलग होते समय ये तथ्य भली प्रकार से उजागर हो गया था। घबराए हुए कमरे में पहुंचे विपिन ने अपनी पत्नी को धरती पर पड़ा देखकर उससे पलंग पर सोने का अनुरोध करते हुए उसके शरीर को छुआ तो हेमांगनी ने आंखें खोल दी और अपने पति के पैरों से लिपटते और बिलखते हुए वो करुण स्वर में अपने पति से किशन को आश्रय देने की प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, किशन को आश्रय दिए बिना न मैं कभी स्वस्थ हो सकती हूँ और न ही माँ काली मुझे कभी क्षमा कर सकती है। अपने पैरों से पत्नी के हाथों को छुड़ाकर विपिन प्यार से अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेरने लगा। हेमांगनी ने फिर पूछा, क्या मेरी विनती कबूल नहीं होगी? पत्नी के आंसू पोंछते हुए विपिन बोला, पहले तुम थोड़ा स्वस्थ हो जाओ, फिर तुम जो कहोगी वही होगा। बिना कुछ बोले हेमांगनी धरती से उठकर बिस्तर पर आ लेटी। रात में उसका बुखार उतर जाने से विपिन को काफी राहत मिली। नहाने धोने और खाने पीने के बाद दुकान पर जाने को उद्यत विपिन के पास आई हेमांगनी बोली, भारी मार पड़ने के कारण किशन तेज बुखार से तड़प रहा है। मैं उसे अपने यहाँ लाने की सोच रही हूँ। विपिन ने विरक्त भाव से उत्तर दिया, क्यों बेकार में झमेला खड़ा करती हो, अभी उसे वहीं रहने दो। विस्मित हुई हेमांगनी बोली, रात में तो आपने किशन को आश्रय देना मान लिया था। उपेक्षा भाव से विपिन बोला, हमारा किशन से कौन सा नाता रिश्ता है जो उसके पालन पोषण का झंझट मोल ले। जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहने दो। रात को पत्नी को अस्वस्थ देखकर विपिन ने हामी भर दी थी, किंतु अब उसे स्वस्थ देखकर वो पलट गया और पत्नी को समझाते हुए बोला, बेकार में भाई भाभी से तकरार लेने का क्या लाभ? तुम्हारा पागलपन मुझे ठीक नहीं लगता। हेमांगनी शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोली, फिर तो वे उसका खून करने को भी स्वतंत्र हैं। मैं तो उसे ले ही आऊंगी, देखती हूं मुझे कौन रोकता है। कल तक 2 बच्चों की माँ आज से 3 बच्चों की माँ कहलाएगी। अच्छा देखा जाएगा। कहकर जाते हुए पति की राह रोककर खड़ी हेमांगनी बोली, क्या आप किशन को घर में रखने को सहमत नहीं हो? ये कैसा पागलपन है, हटो रास्ता छोड़ो। कहते हुए लाल आंखें दिखाते हुए विपिन दुकान पर चला गया। शिब्बू को आवाज देती हुई हेमांगनी बोली, एक बैलगाड़ी ले आ, मुझे अपने मायके जाना है। हंसते हुए विपिन ने कहा, धमकी देती हो? कहते हुए अपनी राह हो लिया। चंडी मंडप के पास धरती पर बिछी एक चटाई पर पड़ा तन से घायल और मन से व्याकुल किशन ज्वर वेदना से तड़प रहा था। हेमांगनी ने उसे आवाज देकर पुकारा तो वो एकदम उठकर इस प्रकार खड़ा हो गया मानो वो इसी आवाज की प्रतीक्षा कर रहा हो। क्या आज्ञा है मछली दीदी?
कहने के साथ उसके चेहरे पर इस प्रकार हंसी खेलने लगी मानो उसके साथ मारपीट जैसा कुछ हुआ ही न हो। अपनी फटी चटाई को हाथों से झाड़ते हुए वो बोला, दीदी बैठिए ना। किशन को खींचकर अपनी छाती से लगाते हुए हेमांगनी बोली, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, तुझे बुलाने आई हूँ। मैं अपने मायके जा रही हूँ, तू मुझे वहाँ तक छोड़ कर आएगा, जो आज्ञा। कहकर किशन ने चटाई लपेट कर रख दी और कंधे पर अंगोछा रखकर बोला, चलिए। हेमांगनी अपने घर के सामने खड़ी बैलगाड़ी पर किशन के साथ सवार होकर बैठ गई। गाड़ी के गांव से बाहर निकल आने पर पुकारे जाने की आवाज को सुनकर गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी। हैरान परेशान हुए विपिन ने समीप आकर पत्नी से पूछा, कहाँ जा रही हो? किशन की ओर संकेत करते हुए हेमांगनी बोली, इसके गांव जा रही हूं। कब लौटोगी? जब प्रभु की इच्छा होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जब किशन को कहीं सुखद आश्रय मिल जाएगा तो इसे छोड़कर अकेली लौट आऊंगी, किंतु जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक इसके साथ ही रहना होगा। विपिन को अपनी स्त्री के चेहरे को देखकर और उसके स्वर को सुनकर मोती कुम्हार के निस्सहाय भांजे को बचाए जाने वाले दिन का स्मरण हो आया। विपिन ने भली प्रकार समझ लिया कि डांट डपट कर हेमांगनी को अपने निश्चय से हटाना कदापि संभव नहीं। इसलिए वो मधुर और विनम्र स्वर में बोला, ठीक है, घर लौट चलो। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए हेमांगनी बोली, मुझे अपना काम पूरा कर लेने दो। मैं अपने काम को अधूरा छोड़कर नहीं लौट सकूंगी। कुछ देर तक पत्नी के शांत चेहरे को देखने के बाद विपिन ने किशन का हाथ पकड़कर उससे कहा, चल बेटे, अपनी मछली दीदी को भी लौटाकर घर ले चल। मेरे जीते जी तुम दोनों भाई बहन को कोई अलग नहीं कर सकेगा। मैं इस बात का जिम्मा लेता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ। चलो, घर लौट चलो। आप सुन रहे थे बांग्ला के प्रसिद्ध साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लघु उपन्यास मछली दीदी का हिंदी अनुवाद।